सिगाची इंडस्ट्रीज, लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी का आईपीओ ये नवंबर 2021 में आया था, 163 रुपीज़ के प्राइस पर आया था। एंड जब इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी तो इस कंपनी का शेयर ये मोर देन 250% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था। एंड उसके बाद भी इस कंपनी के शेयर में अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। एंड एक टाइम ऐसा था जब इस कंपनी का शेयर ये 630 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कंपनी का शेयर कभी ना कभी अपने फेयर वैल्यू को फाइंड कर ही लेता है एंड उसी प्राइस पर ट्रेड कर रहा होता है। मैनेजमेंट कुछ टाइम के लिए उस कंपनी के शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट ये हमेशा नहीं चलता। एंड यही रीजन है दैट एक टाइम पर इस कंपनी का शेयर वो 630 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा था। बट आफ्टर फ्यू ट्रेडिंग सेशन कुछ टाइम बाद उस कंपनी का शेयर वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ गया था एंड अप्रोक्सीमेटली 220 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक किस्म से 1/3 रह गया था। बट अगर हम इस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस मूवमेंट देखें तो करंट में इस कंपनी का शेयर ये 342 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड करंट में इस कंपनी का शेयर ये अपने पिछले 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसी हफ्ते इस कंपनी के शेयर ने अपना 52 वीक हाई टच किया है। एंड रीजन क्या है? रीजन है इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट। अभी इस कंपनी ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। एंड पास्ट में भी जो भी हमने स्टॉक स्प्लिट्स देखे हैं तो उस टाइम पीरियड पर तो हमें कंपनी के शेयर में एक सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर कोई कंपनी अपना स्टॉक स्प्लिट करती है तो उस कंपनी का शेयर वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। एंड ऐसा ही हमें इस कंपनी के केस में भी देखने को मिला है। अब इस कंपनी के केस में क्या हुआ था? आईपीओ आया, जबरदस्त लिस्टिंग हुई, उसके बाद भी कंपनी के शेयर में जबरदस्त रैली देखने को मिली। बट बाद में उस कंपनी का शेयर एक किस्म से काफ़ी नीचे आ गया था। अगर किसी कंपनी के अंदर वैल्यू है, उसकी सेल अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी है, मैनेजमेंट भी काफ़ी एफिशिएंट है, तो नॉर्मली जो कंपनी का शेयर होता है वो अपने हाई प्राइस लेवल को सस्टेन कर रहा होता है। इस कंपनी के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। एंड दूसरा पॉइंट जहां पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है वो है इस कंपनी की शेयर होल्डिंग। अगर हम इस कंपनी की करंट की शेयर होल्डिंग देखें तो FIIs, DIIs, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है इस कंपनी के अंदर। मतलब इस कंपनी के जो भी शेयर्स हैं या तो वो इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास है या फिर जनरल पब्लिक के पास है। एंड आज की डेट में इस कंपनी के ज़्यादातर शेयर वो जनरल पब्लिक के पास हैं। एंड जब भी किसी कंपनी के शेयर में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो नॉर्मली मैनेजमेंट अंडर प्रेशर आ जाती है अपने शेयर प्राइस को वापस अपलिफ्ट करने के लिए। एंड जो स्टॉक स्प्लिट है कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट की डेस्परेशन दिखा रहा है अपने शेयर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना चाहिए। बिकॉज आज नहीं तो कल वापस इस कंपनी का शेयर हो सकता है वो अपनी फेयर वैल्यू को पता कर ले एंड उसी के आसपास ट्रेड करे। अभी इस कंपनी का शेयर अपने 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है फ्यूचर में भी हमें इस कंपनी के शेयर में दोबारा से एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल देखने को मिले। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड कहीं से भी आपको इस कंपनी के शेयर को खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें एंड इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।